डोंबिवली में अगर किसी को भी घर चाहिए और वो चाहता है कि मेरे को रेडी टू मूव में मिल जाए और वो भी ऐसी बिल्डिंग में मिल जाए जिसका ओसी आ गया हो, पीने का पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो और मुंबई के नज़दीक डोंबिवली एरिया में हो, तो उसके लिए ये वीडियो अच्छी होने वाली है। क्योंकि देखो भाई, वीडियो होने वाली है 15-16 मिनट की। तो मैं स्टार्टिंग में ही आपको लोकेशन बता दे रहा हूँ, रास्ता मैं आपको दिखाता हुआ लेके जाऊँगा। रास्ते में बस स्टॉप, बहुत सारे बैंक्स, इनफैक्ट यहाँ पे तो मेट्रो का भी काम चालू हो चुका है। बड़े बड़े बिल्डर्स यहाँ पे आपको नज़र में आएंगे और ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको दिखेंगे जो आधे बनकर बंद हो चुके हैं। तो बहुत लोग डरते हैं यार कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें, घर ले नहीं ले, प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर होगा या नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए सबसे राहत की बात है, क्योंकि आज जिस प्रॉपर्टी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो मेन मार्केट में है, रोड से कनेक्टेड है, पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे वाले रास्ते पे प्रोजेक्ट है। और इसके बारे में मैं आपको खास बात बता दूं, प्रोजेक्ट पे स्टेशन से लेके हर गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, मतलब आपको शेयरिंग रिक्शा, गवर्नमेंट की बस सर्विस, सब कुछ मिल जाएगी। ये पेट्रोल पंप है, यहीं से हम लोग लेफ्ट टर्न लेंगे और मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा प्रोजेक्ट। यहाँ से सीधा आने पे मैंने बाएं साइड में देखा कि यहाँ पे सब्जी वगैरह सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो बिल्डिंग सामने आप देखते हो और बिल्डिंग के बगल में इतनी अच्छी चीज़ें आपको सोसाइटी के नज़दीक मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। सामने आप ऑलरेडी देख ही रहे हैं, बिल्डिंग है और बिल्डिंग के सामने ही आपको बड़ा सा राशन का दुकान मिलता है। तो जो बेसिक चीज़ें भी आपको खरीदनी होंगी उसके लिए आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बिल्डिंग के नीचे ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ये रेडी टू मूव ओसी रिसीव्ड बिल्डिंग है। बिल्डिंग के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग रहने के लिए आ चुके हैं। तो एक एक चीज़ मैं रिव्यू करूंगा शुरू से लेके एंड तक, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। सबसे पहले मैं अंदर लेके चलता हूं आपको और दिखाता हूं बिल्डिंग के अंदर एमेनिटीज़ कितनी सारी है। शुरू से बताऊं तो भाई 7 माले का ये टावर है। 7 माले के टावर में जनरली कितना लिफ्ट होता है आप देखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा एक लिफ्ट होगा, या बहुत दे दिया बिल्डर ने तो दो। लेकिन इस 7 माले के टावर में 3-3 लिफ्ट है। सामने मैं आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ और एक चीज़ बता देता हूँ, ये रेडी टू मूव रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। हाँ, बिल्डिंग के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे ना, सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करोगे वो ये है कि 7 माले के टावर में जगह कितनी ज़्यादा दी है डेवलपर ने। सामने आप देख रहे हो, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं, वो लोधा का प्रोजेक्ट है। लोधा के प्रोजेक्ट के जस्ट बगल में ये 7 माले का टावर रेडी टू मूव में मिल रहा है। और दाम वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ, बिल्डिंग के अंदर कोने से लेके एंड तक मैं आपको दिखाना चालू करूँगा जगह कितनी है। अब आप बोलोगे देवेश भाई आप इतना डिटेल में वीडियो क्यों बना रहे हो, क्योंकि मेरा मकसद ये रहता है कि जो भी आदमी मेरे चैनल से, वाइट कॉलर के चैनल से वीडियो देखे, घर बैठे बैठे वो पूरा डिसीजन ले ले कि हाँ भाई ये बिल्डिंग मेरे लायक है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ से अपने घर से निकलो, साइट विजिट करो, फिर बोलो अरे यार ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखा पाऊँ। बिल्डिंग के अंदर दो दो मेन गेट है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। उसके बाद में आप अंदर आओगे, सामने आपको बिल्डिंग दिखेगी और चारों तरफ से बड़ी बाउंड्री मारी है। बाउंड्री को भी प्रॉपर कलर वलर कर दिया गया है। जगह आप देखोगे तो आप खुश हो जाओगे कि यार 7 माले के प्रोजेक्ट्स आप देखोगे उसमें बाइक की पार्किंग अलग दी हुई है, कार की पार्किंग अलग दी हुई है। बिल्डिंग के नीचे जो स्टैक पार्किंग होता है, मतलब जो कवर्ड पार्किंग होता है, वो अलग दिया हुआ है। उसके बाद भी इतना ओपन स्पेस यहाँ पे डेवलपर ने दिया है, जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा दाद देने वाली बात है। क्योंकि आप देखोगे 7 माले के प्रोजेक्ट्स डेवलपर्स जनरली बनाते हैं, छोटा मोटा बना दिया, जगह कम में बना दिया, लो बजट में बना दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं वीडियो बना ही रहा था कि वॉचमैन भाई साहब हमको घूर घूर के देख रहे थे, तो मैंने उनको बताया अरे भैया मैं, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ बनाता हूँ, जैसे अलग अलग बिल्डिंग है उसमें क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है सब बताता हूँ और यूट्यूब पे डालता हूँ। तो उन्होंने हमको वीडियो बनाने दिया, तो मैं वापस से अपना चालू हो गया। अब यहाँ पे बिल्डिंग के सामने आप देखोगे जगह काफ़ी है। सामने लोधा का प्रोजेक्ट आपको दिखता है। बिल्डिंग के अंदर माता रानी की मूर्ति बैठी हुई थी जब मैं गया था, हालांकि जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तो माता रानी की विदाई भी हो चुकी होगी अभी तक।
गेटेड कम्युनिटी है, बिल्डिंग के अंदर 3 लिफ्ट है, वो भी ऑटोमेटिक। वो ग्रिल विल ऐसा नहीं कि 7 माले का बिल्डिंग है तो ग्रिल विल खींचने वाला लिफ्ट है, नहीं, ऑटोमेटिक लिफ्ट है, वो भी जॉनसन का, मतलब बहुत बड़े ब्रांड का। बिल्डिंग में चारों तरफ मैं आपको घूम के एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ इन डिटेल। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी मेरे हिसाब से 1 हफ्ते पहले मैंने डोंबिवली की ही एक वीडियो बनाई थी, जिसमें लोगों ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था कि डोंबिवली का वीडियो रिव्यू करो, कोई प्रोजेक्ट रिव्यू करो। तो मैं आ गया एक बड़े प्रोजेक्ट में। अब वहाँ पे फ्लैट था 1 BHK 45 लाख, 46 लाख, 47 लाख, मतलब लगभग 50 लाख रुपए का था। लोगों ने बोला देखो बिल्डिंग तो अच्छा है लेकिन इतना बजट अपना नहीं है। ये जो मेन गेट आपने देखा ना, ये दूसरा वाला गेट था, ये जो सामने ये दूसरा गेट है। पहला गेट से जहाँ से मैं एंट्री किया था वो था। अब यहाँ से सामने आपको लेके चलता हूँ, ये भी आप वीडियो भी देखते रहो और मैं आपको स्टोरी भी बताता रहता हूँ, क्योंकि लोग कंसर्न ये होता है कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, जैसे मान लो मुंबई के नज़दीक में डोंबिवली में मुझे घर चाहिए, अब मुझे स्टेशन से भी नज़दीक चाहिए, रेडी टू मूव चाहिए, रेरा अप्रूव्ड चाहिए, बिल्डिंग का सीसी प्रॉपर होना चाहिए, बिल्डिंग में ओसी भी आ जाना चाहिए, लेकिन बजट भी मेरा कम है। अब जब इतनी सारी चीज़ें होती है ना, तो प्रॉपर्टी उस हिसाब से मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने भी भाई लगातार मेहनत की और मैंने एक ऐसा प्रोजेक्ट निकाला जो प्रॉपर रेडी टू मूव है, रेरा अप्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी 50 लाख का मैंने एक रिव्यू किया, बिल्डिंग लोगों को पसंद आया डोंबिवली में वो, लेकिन बजट नहीं बैठा। तो ऐसा प्रोजेक्ट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपके बजट में बैठेगा। उस बिल्डिंग से इसका दाम लगभग 15-20 लाख रुपए सस्ता होगा 1 BHK पे। वो भी भरना कितना होगा, अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए भी है ना डाउन पेमेंट के लिए, आप आराम से ले सकते हो। अगर 6-7 लाख रुपए भी डाउन पेमेंट के लिए, तो भी आप ये घर आराम से ले सकते हो। कम डाउन पेमेंट है तो भी आप ले सकते हो। जगह सिर्फ आप देखो बिल्डिंग में कि डेवलपर ने जगह कितनी दी हुई है। तो मैंने फटाफट से अपने भाई को बुलाया, क्योंकि मेरा चारों तरफ राउंड मार के हो गया था। और इस प्रोजेक्ट पे आने का मेरा मेन रीज़न यही था कि डोंबिवली में मुझे बजट प्रॉपर्टी निकालनी थी, रिव्यू करनी थी, वो भी ओसी रिसीव्ड। अब सबसे पहले जो मैं लिफ्ट में जाता हूँ तो मुझे एक चीज़ पता चली कि 3 लिफ्ट है, इसके अंदर बड़ा लिफ्ट भी है और मीडियम साइज़ का लिफ्ट भी है। सबसे पहले जब मैं लिफ्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ भाई KDMC सैंक्शन प्लान है, रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, रेडी टू मूव। सबसे पहले मैं देखता हूँ ब्रांड कौन सा है, तो ये देख लो, जॉनसन ब्रांड का लिफ्ट लगाया है डेवलपर ने, वो भी प्रॉपर इंटरकॉम फैसिलिटी के साथ। बाहर से आप डायरेक्ट बात कर सकते हो लिफ्ट में अगर कोई फंस गया या कुछ भी है तो सबसे पहले तो मैं फ्लोर पे यहाँ पे पहुँच गया। तो चारों तरफ से आप देख सकते हो फ्लोर कैसा दिखता है। यहाँ पे ये उनका ऑफिस था फर्स्ट फ्लोर पे। बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा दिखता है, कैसा बनने वाला था, वो सब बना हुआ है। हालांकि बिल्डिंग अब बन के रेडी है तो ये एलिवेशन के फोटो से भी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। बिल्डिंग में एमेनिटीज़ का भी काम चालू हो गया है। डेवलपर एमेनिटीज़ जैसे गार्डन हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया, वो सब एमेनिटीज़ का भी काम उन्होंने चालू करा दिया है। रेरा नंबर भी मैंने वहाँ पे दिखा दिया आपको, तो आप पॉज करके रेरा नंबर भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं देवेश भाई आपने यार रेरा नंबर नहीं दिखाया वीडियो में, प्रोजेक्ट का रेरा नंबर बताओ, तो वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। सो नीचे का आप लॉबी देख सकते हो, ये फ्लोर का लॉबी है। यहाँ पे कैसा है, चारों तरफ से जगह कितना है, सोसाइटी ऑफिस डेवलपर ने बिल्डिंग के अंदर दिया हुआ है। ये दूसरा लिफ्ट है जिसके अंदर मैं गया, और इसका साइज पहले वाले लिफ्ट से थोड़ा और बड़ा था। प्रॉपर ऑटोमेटिक लिफ्ट्स थे। तो ये मैडम थी वहाँ पे, उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिखाया घुमा के। यहाँ पे फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट सारी चीज़ें लगी हुई थी, और उन्होंने मुझे फ्लैट दिखाया, सैम्पल फ्लैट। अब सैम्पल फ्लैट के बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 1 RK भी है, 1 BHK भी है और 2 BHK भी है, लेकिन 1 RK पूरा बिक गया है और 2 BHK भी पूरा बिक गया है। यहाँ पे बचा क्या है, तो 1 BHK, और 1 BHK में 2 एरिया है। एक 1 BHK फ्लैट है जो बैल्कनी के साथ आता है, और दूसरा 1 BHK फ्लैट है जो बिना बालकनी के साथ में आता है। अब जो बालकनी है, बालकनी वाला, वो 3-3.5 फीट की बालकनी है, प्रॉपर बिग साइज बालकनी है। मैं इसको टेरिस नहीं बोलूँगा क्योंकि टेरिस नहीं है, बिग साइज बालकनी। मतलब एक होता है बालकनी नाम के लिए 2 फीट का दे दिया छज्जा जैसा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रॉपर बिग साइज बालकनी है, बड़े साइज का हॉल है। उसके बाद जब आप बाथरूम में जाओगे तो आप देखोगे चारों तरफ से टाइल्स लगी हुई है, तो आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, टाइल्स वाइल्स लगी हुई है। और डेवलपर ने जो भी इसके अंदर एमेनिटीज़, जैसे मॉडर्न एमेनिटीज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, जो भी लगा के दिया है ना, वो काफ़ी अच्छे ब्रांड का है, जैसे कि जैगवार। अब मेरे हिसाब से जैगवार बहुत ही बड़ा ब्रांड है, और उसको उन्होंने अपने बाथरूम के फिटिंग्स में लगा के दिया है, वो भी इतने लो बजट प्रोजेक्ट में, वो बहुत बड़ी बात है।
1 BHK में मेरा फेवरेट चीज़ डुअल प्लेटफॉर्म। भाई साहब आपको 1 BHK में भी किचन में 2 प्लेटफॉर्म मिलता है और पूरे किचन में टाइल्स लगा के दिया। ऐसी कोई भी जगह नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि किचन के बस ऊपर लगा दिया। यहाँ पे भी आप देखोगे जैगवार की फिटिंग्स है। किचन के बस ऊपर टाइल्स नहीं लगाया, पूरा कवर करके दिया है। फ्रिज के लिए अलग से जगह छोड़ा हुआ है और दो आपको प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वॉशरूम अलग मिल गया। ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि वॉशरूम बाथरूम एक ही में होगा, लेकिन आप देखिए वॉशरूम अलग है और बाथरूम अलग है, वो भी वेस्टर्न टॉयलेट के साथ और फुल टाइल्स लगा के बाथरूम में भी डेवलपर दे रहे हैं। बेडरूम का स्पेस आप देखोगे तो काफ़ी स्पेशियस बेडरूम आपको मिल जाएगा। बेडरूम में साइज़ में कोई कमी नहीं है, तो आपका हॉल बेडरूम किचन जो भी है सब कुछ अच्छे साइज़ का है। कारपेट एरिया ही 420 के आसपास का लगभग कारपेट एरिया है 1 BHK फ्लैट का। लोग मुझे कारपेट एरिया पूछते हैं, इसके लिए कारपेट एरिया बता रहा हूँ। ये लिफ्ट एक और है, इसका कलर थोड़ा अलग था। अब एक फ्लैट में मैं आपको लेके आया हूँ, ये 380-390 का कारपेट एरिया वाला है। इसके अंदर आपको बैल्कनी नहीं मिलेगी। तो इसमें फ्लैट उनके लिए भी है जिसको बैल्कनी चाहिए और उनके लिए भी है जिसको बैल्कनी नहीं चाहिए। नीचे मैंने आपको टाइल्स का साइज़ दिखाया, 2x4 मेरे हिसाब से 2x4 की बड़ी बड़ी टाइल्स लगाई है, जो कि टाइल्स महंगी पड़ती है डेवलपर्स को, पर उन्होंने लगाई है। जनरली आप देखोगे 7 माले के टावर में बिल्डर पैसा बचाने के लिए 2x2 की टाइल लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे डेवलपर ने ऐसा नहीं किया है। क्वालिटी पे पूरा ध्यान दिया है भाई, जो भी है क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। बाकी सब कुछ इसके अंदर सेम है इस 1 BHK फ्लैट में। इसमें बस बैल्कनी नहीं है। इसमें भी किचन में आपने डुअल प्लेटफॉर्म देखा था, बेडरूम भी उसी साइज़ का है, हॉल भी उसी साइज़ का है, बस इसके अंदर आपको बैल्कनी नहीं मिलेगी। तो अगर आपको बिना बैल्कनी के चाहिए वो भी आप ले सकते हो। अब मैं आपको एमेनिटीज़ दिखा देता हूँ। इतनी सारी एमेनिटीज़ हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो, और इसके बाद प्राइस से रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। तो फाइनली इस प्रोजेक्ट का रिव्यू यहाँ पे खत्म होता है। अब बात करेंगे प्राइसिंग की, दाम की, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बोला कि देवेश भाई अभी थाने, मुंबई, नवी मुंबई, बदलापुर, ये सारे लोकेशंस बस हो गए, हमको डोंबिवली जैसे एरिया में स्टेशन से नज़दीक रेडी टू मूव ओसी रिसीव्ड रेरा अप्रूव्ड 100% टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट में घर चाहिए, वो भी बजट में। क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस। एक्चुअली पिछली बार मैंने एक प्रोजेक्ट का रिव्यू किया था डोंबिवली में ही, स्टेशन से नज़दीक, वो भी प्रोजेक्ट था, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और उसका पोजेशन 2026 एंड में था लगभग। लेकिन उस प्रोजेक्ट के अंदर 1 BHK का प्राइसिंग जो जा रहा था वो लगभग 45-46 लाख रुपीस जा रहा था। लोगों को प्रोजेक्ट पसंद आया, लेकिन प्राइस लोगों ने और बोला कि मुझे इससे सस्ते में भी कुछ मिल सकता है क्या, और मुझे रेडी टू मूव में चाहिए। तो मैंने जो पर्सनली सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा लोगों का वो ये था कि लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला कि देवेश भाई सबसे पहला तो अपना बजट 45 लाख 47 लाख ऐसा नहीं है, लेकिन अपने को घर जो चाहिए ना सस्ते में चाहिए, पर अपने को रेडी टू मूव में चाहिए। तो आप प्रॉब्लम समझ रहे हो, बजट भी कम है, घर भी रेडी टू मूव में चाहिए। तो एक चीज़ आप रियल एस्टेट में जनरली देखोगे कि अगर आपका बजट कम है तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में घर मिल जाएगा, यानी कि लगभग प्लिंथ लेवल हुआ होगा या अभी प्रोजेक्ट चालू हुआ होगा, उसके अंदर सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम आती है वो ये है कि बजट भी कम है और घर भी रेडी टू मूव में चाहिए। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया यार कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट में ढूंढ के लाऊं जिसका बजट भी कम हो, रेडी टू मूव भी हो, उसी रिसीव भी हो। लेकिन फाइनली आप सब ने मुझे इसका रिव्यू करते हुए देखा है। पहले भी जब मैं पहली बार आया था तब लगभग कुछ नहीं बना था, दूसरी बार मैं आया तो उसके बाद थोड़ा काम और हुआ था, और आज तीसरी बार जब मैं आ रहा हूँ तो फाइनली पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। पीछे ही लोधा के प्रोजेक्ट्स भी हैं, और जब मैं आया था तब वो कुछ नहीं बने थे, वो भी रेडी हो गए आज के डेट में। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जब आप देखते हो कि इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन है, इतनी अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, उसके बाद में भी प्राइसिंग बहुत कम है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस बिल्डिंग में 1 RK भी था, 1 BHK भी था, 2 BHK भी था, टेरेस फ्लैट भी था। 1 RK सोल्ड आउट, 2 BHK सोल्ड आउट, टेरेस फ्लैट सोल्ड आउट। अब यहाँ पे बचा है 1 BHK में 2 इन्वेंट्री, एक है जो बिना बालकनी के आपको मिलेगा और दूसरा है जो विद बालकनी आपको मिलेगा। तो अगर आप डोंबिवली ईस्ट में रेडी टू मूव ओसी रिसीव्ड प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, वो भी विद बालकनी, तो आपके लिए ये प्रोजेक्ट ज़बरदस्त होने वाला है। अब यहाँ का मैं आपको स्टार्टिंग प्राइस बता देता हूँ। 1 BHK फ्लैट
380 का कारपेट एरिया है और दूसरा जो है वो 420 का कारपेट एरिया है। मैं आपको कारपेट एरिया बता रहा हूँ, बिल्टअप एरिया नहीं बता रहा हूँ। 420 का भी कारपेट एरिया वाला फ्लैट इसके अंदर अवेलेबल है। 1 BHK फ्लैट जो मैं आपको बता रहा हूँ 380 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया वाला, उसका प्राइसिंग आपको पड़ेगा 32 लाख रुपीज़ प्लस टैक्सेस, मतलब 32 लाख रुपए आपके फ्लैट का प्राइस हो गया। उसके बाद आपका अग्रीमेंट और स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST तो खैर आपको नहीं भरना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात आपका GST बच जाएगा क्योंकि प्रोजेक्ट में OC ऑलरेडी आ चुका है, और उसके बाद आपका मेंटेनेंस वगैरह। तो सारी डिटेल्स मैंने अपने एंड से आपको शेयर कर दिया है। प्रोजेक्ट जो है एग्जैक्टली पेट्रोल पंप के पीछे है, डोंबिवली रेलवे स्टेशन से 8-10 मिनट का डिस्टेंस है। शेयरिंग रिक्शा, बस सब कुछ आता है। बस पास में ही आप देखोगे 2-2, 3-3 इंटरनेशनल स्कूल है, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और बगल में ही पुलिस स्टेशन भी है और पेट्रोल पंप भी है। तो सारी चीज़ें नज़दीक में है, मार्केट भी नज़दीक में है। यहीं से पीछे एक रोड भी जाता है, आप सीधा उससे बदलापुर भी निकल सकते हो, पनवेल की तरफ भी जा सकते हो। तो कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट से हर लोकेशन पे जाने के लिए बेस्ट है। सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, तुरंत डायल करो। कोई भी डाउट है क्लियर कर लो। आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है, डोंबिवली रेलवे स्टेशन से फ्री पिक एंड ड्रॉप की सर्विस आपको मिल जाएगी, और सारी डिटेल स्क्रीन पे नंबर है, आप फ़ोन करके पूछ सकते हो। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।